हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका विश्व के नगरों और शहरों के उपनाम। वन टाइम एग्ज़ाम के लिए जो वन डे एग्ज़ाम आपके रहते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनमें अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला दोस्तों आ जाता है क्वेश्चन कि सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है वो किस देश को कहते हैं। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि क्या कहते हैं। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे नोट करते रहेंगे, आप इसे अपने कॉपी में नोट करते रहेगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है वो हम किसको कहते हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि हम कहते हैं दोस्तों आपका थाईलैंड को। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेकंड आपका आ जाता है हजार झीलों की भूमि। सेकंड आपका आ जाता है दोस्तों हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हजार झीलों की भूमि जो है वो हम कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट हमारा थर्ड आ जाता है कि उगते सूर्य का देश किस देश को कहते हैं। जहां पर उगते सूर्य का देश, तो उगते सूर्य का देश दोस्तों हम कहते हैं जापान को। जापान को क्या कहा जाता है साथियों। जापान को कहा जाता है उगते सूर्य का देश। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा आ जाता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देख लेते हैं दोस्तों कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं नॉर्वे को। किसको बोलते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंगारू का देश किसको कहते हैं। कंगारू का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं कंगारू का देश। नेक्स्ट आ जाता है लिली। लिली का देश किसको कहते हैं। लिली का देश कहते हैं कनाडा को। और वन टाइम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन टॉपिक्स को हम अक्सर छोड़ दिया करते हैं, बट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यूरोप का अखाड़ा किस देश को कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा कहते हैं दोस्तों बेल्जियम को। इसे हम यूरोप का अखाड़ा कहते हैं दोस्तों बेल्जियम को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना कि यूरोप के खेल का मैदान किस देश को कहते हैं। आठवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ जाता है स्क्रीन पर कि यूरोप के खेल का मैदान किस देश को कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं साथियों स्विट्जरलैंड को। यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आता है कि सांपों का देश किस देश को कहते हैं। तो सांपों का देश दोस्तों हम कहते हैं ब्राज़ील को। ब्राज़ील को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील को कहा जाता है सांपों का देश। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कि तेल की नदी। तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है। तो तेल की नदी कहा जाता है नाइजर नदी को। किस नदी को कहा जाता है। तेल की नदी कहा जाता है नाइजर नदी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 11 क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा कि कोयला की नदी किस देश को कहते हैं। तो कोयला की नदी कहते हैं राइन नदी को। राइन नदी को हम क्या कहते हैं। कोयला की नदी। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो एंटार्क्टिका महाद्वीप जो है दोस्तों आपका, एंटार्क्टिका महाद्वीप को हम कहते हैं श्वेत महाद्वीप। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन पोप का शहर। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स वगैरह में या फिर वेबसाइट वगैरह पे आपने देखा होगा कि पोप का शहर। तो पोप का शहर किसे कहते हैं। पोप का शहर कहते हैं रोम को। इसे हम पोप का शहर कहते हैं। अभी हमने देखा था उगते सूर्य का देश जापान, और अभी हम देखेंगे दोस्तों डूबते सूर्य का देश, यानी कि ब्रिटेन जो है वो डूबते सूर्य का देश है। एक ज़माने में जिस देश का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, आज उस देश को हम डूबते सूर्य का देश कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चीन का शोक किस नदी को कहते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं। तो चीन का शोक कहते हैं हुआंगो नदी को। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं। हुआंगो नदी को। तो दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं।
नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है हमारी स्क्रीन पर, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत, तो संसार की छत हम कहते हैं पामीर के पठार को। किसे कहते हैं दोस्तों? पामीर के पठार को हम संसार की छत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा 17 क्वेश्चन नंबर, 7 पहाड़ियों का नगर किस देश को कहते हैं? तो 7 पहाड़ियों का नगर हम कहते हैं दोस्तों रोम को। किसको कहते हैं? रोम को 7 पहाड़ियों का नगर। प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, लैंड ऑफ मार्बल किस देश को कहा जाता है? तो इटली को कहा जाता है लैंड ऑफ मार्बल। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी आपको अच्छे लगे होंगे, और एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं सारी चीज़ों को, जिससे कि आपको कठिनाई ना हो चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए एक बार हम सभी को रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। आपका आ जाता है विश्व के प्रमुख नगर और देशों के उपनाम। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसको कहते हैं? सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। उगते सूर्य का देश जापान। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे। मध्य रात्रि के सूर्य का देश क्या होता है दोस्तों? मध्य रात्रि के सूर्य का देश आपका हो जाता है नॉर्वे। और नेक्स्ट हम आपका देख लेते हैं, कंगारू का देश किस देश को कहते हैं? तो कंगारू का देश हो जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। लिली का देश होता है कनाडा। यूरोप का अखाड़ा हम कहते हैं बेल्जियम को। और यूरोप के खेल का मैदान हम कहते हैं स्विट्जरलैंड को। सांपों का देश किसको कहा जाता है? सांपों का देश कहा जाता है ब्राज़ील को। हालांकि एक ज़माने में भारत को भी सांप और सपेरों का देश कहा जाता था, बट अभी ब्राज़ील को बोला जाता है। तेल की नदी किसे कहते हैं? नाइजर नदी को तेल की नदी कहते हैं। कोयला की नदी कहते हैं राइन नदी को। श्वेत महाद्वीप कहते हैं एंटार्क्टिका को। और पोप का शहर हम किसे कहते हैं? पोप का शहर हम दोस्तों कहते हैं आपका रोम को। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। चीन का शोक हुआंग्यो नदी। और संसार की छत हम किसे कहते हैं? संसार की छत हम कहते हैं दोस्तों पामीर के पठार को हम संसार की छत कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, 7 पहाड़ियों का नगर किस देश को कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर है रोम। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ मार्बल इटली। तो चलिए उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।